क्वेश्चन नंबर 81 क्या है भाई, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताना है। क्या है भाई, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए दो तरीके से करेंगे हम। इसने कहा एमआरपी और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में एक संबंध दिया है। क्या जो इसने बात कही है उसके हिसाब से चलते हैं। क्या कहा, किसी वस्तु का क्रय उसके अंकित मूल्य का 80% है, मतलब अगर एमआरपी 100 है तो क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है वो 80 रुपये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद दूसरी बात क्या कही इसने, 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा आप एक बात बताइए कि जो बट्टा देगा, जो छूट देगा, वो एमआरपी पे देगा या सीपी पे देगा, मतलब जो अधिकतम खुदरा मूल्य है, ठीक है, उस पर देगा या आपके क्रय मूल्य पर देगा। तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि जो छूट मिलेगी गुरुजी, वो छूट मिलेगी वो हमेशा एमआरपी पर मिलती है। डिस्काउंट जो मिलता है वो हमेशा एमआरपी पर मिलता है। अब इसने कहा इस पर 12% का डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट का, 12% का डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया भाई, 12% का डिस्काउंट दिया। अब 100 रुपये पर अगर 12% का डिस्काउंट दिया तो मतलब 12 रुपये ही डिस्काउंट दे दिए। अब 12 रुपये डिस्काउंट देने पर यह बिक कितने में गई, ये 88 रुपये में बिक गई। कितने रुपये में बिक गई, 88 में। देखिए अगर 100 रुपये इसका क्या था, एमआरपी था, क्रय मूल्य 80 रुपये था और ये हो गया इसका एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ये 88 रुपये है। 80 का माल 88 में जा रहा, 80 का माल 88 में जा रहा है तो लाभ कितने रुपए का है भाई, 8 रुपये का। लाभ कितने रुपए का, 8 का। तो 100% बराबर क्रय मूल्य के और लाभ 8 रुपये बराबर लाभ प्रतिशत के, 8 रुपये बराबर लाभ प्रतिशत के। 1 0 से 1 0 गई भाई, 8 से 8 गया। इसका मतलब लाभ कितना बना भाई, लाभ बना 10% का। लाभ कितना बना, 10% का। एक तरीका तो यो है इस क्वेश्चन को करने का। अब दूसरे तरीके की अगर हम बात करें, सेकंड मेथड की बात करें, तो हमने जब आपको संबंध लिखवाया था, जिस जो है चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, तो वहाँ पर आपने देखा कि अगर क्रय और एमआरपी के बीच संबंध की बात करी गई है, अगर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के संबंध की बात करी गई है, तो वहाँ पर बताया था हमने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर था एमआरपी के, ठीक है, मतलब अंकित मूल्य के और 100 माइनस बट्टा या छूट वो बराबर था सीपी के मतलब क्रय मूल्य के। इस बात को भी लगाकर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे भाई, देखिए उसने कहा है एमआरपी का क्रय मूल्य 80% है, मतलब एमआरपी अगर 100 रुपये है तो क्रय मूल्य 80 रुपये है। ये तो बात उसने ही बता दी। बट्टा दिया है 12% का, तो 100 माइनस बट्टा, बट्टा कितना है 12% का, 100 में से बट्टा गया 12 तो बचा 88%। हमें निकालना है 100 प्लस लाभ, हमें लाभ निकालना है, तो परसेंटेज देख लेंगे भाई, ठीक है भाई। 1 0 से 1 0 गई, ठीक। अब अगर बात करें यहाँ पर 8 से काट दिया हमने, 11 बार क्रॉस मल्टीप्लाई जैसी करी तो 100 प्लस लाभ बराबर आ जाएगा 110 के। इसका मतलब लाभ जो प्रतिशत बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 110 में 100 गया, 10% का यहाँ पर क्या बन गया, लाभ बन गया। 10% का क्या बन गया, लाभ बना। तो चाहे तो आप इस तरीके से करें, चाहे उस तरीके से करें, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 21 को हल कर सकते हैं। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मतलब पहले वाले तरीका आपको ज़्यादा सूटेबल लगा है या दूसरे वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। 82वां क्वेश्चन क्या है, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाई वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की है। मतलब रेडीमेड जो इसने कपड़े बेच रहा है उस पर 25% की छूट की बात यो कह रहा है। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है, मतलब एक खरीदार ये चाह रहा कि मुझे 400 रुपये की छूट चाहिए, तो उसे
320 रुपये वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी। मतलब जिनका MRP 320 रुपये है, जिनका जो है अंकित मूल्य 320 रुपये है, वो कितनी शर्ट इसे खरीदनी होगी। देखिए भाई 25% डिस्काउंट दे रहा है, क्या दे रहा, 25% डिस्काउंट, और यही बराबर किसके होना चाहिए, 400 के, तभी तो बात बनेगी भाई। 25% से वो 26% तो डिस्काउंट दे रहा, छूट जो है वो केवल 25% दे रहा है, इसका मतलब 25% ही बराबर किसके होना चाहिए, 400 के, जब ये बात बन सकती है। तो 100% बराबर किसके आ जाएगा, MRP के। 100% बराबर किसके आ जाएगा, MRP मतलब अंकित मूल्य के। किसके बराबर आ जाएगा भाई, अंकित मूल्य के। किसके बराबर आ जाएगा भाई, अंकित मूल्य के। तो 25 चौका 100, तो अंकित मूल्य कितना आया, अंकित मूल्य कितना आ गया भाई, 4 चौक 16, 1600 रुपये। इसका मतलब उसे जो टोटल माल खरीदना होगा, उसे जो कुल माल खरीदना होगा, वो कितना खरीदना होगा, 1600 रुपये का। कितना खरीदना होगा, 1600 रुपये का। अब एक शर्ट जो है वो कितने की है भाई, 320 रुपये की। तो कुल कमीज जो है कितनी खरीदनी होगी उसे, तो 1600 बटे 320, 1600 बटे 320, तो 320 बंजे 1600 होते हैं। इसका मतलब उसके पास 5 कमीजें होनी चाहिए, मतलब उसे 5 कमीजें खरीदनी पड़ेगी, तब उसका काम बनेगा। कब बनेगा काम, जब वो 5 कमीजें खरीद लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83वां। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार की बिक्री में होगा क्या लाभ या हानि। देखें उसने कहा क्रय, ठीक है जी, अंकित क्रय मूल्य की बात करेगा, अंकित मूल्य की बात करेगा, और बाद में विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, विक्रय मूल्य। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर कैसे करा, बिल्कुल सेम उसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर इसने कहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, इसका मतलब ये 100 है तो ये है 120, ये 100 है तो ये कितना है भैया, 120, और इस पर अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया, 20% की इसने छूट दे दी। तो 20% की अगर मैं छूट दे दूँ 80 बटे 100 हो जाएगा भाई, 80 बटे कितना हो जाएगा भैया, 100, क्योंकि छूट क्या है, माइनस होती है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 अट्ठे 96, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है वो 96 रुपये होगा। अब बताइए इसे लाभ हो रहा है या हानि, इसे लाभ हो रहा है या हानि। भाई 100 का माल था 96 में जा रहा, 100 अगर क्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य 96 रुपये आया, 100 अगर CP था तो SP जो है वो 96 है, तो मतलब 4 रुपये का नुकसान हो रहा, तो 4% की क्या होगी भाई, इसे हानि होगी। 4% की क्या होगी भैया, इसको होगी हानि। क्या हुई, हानि। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आया 4% की क्या है भैया, हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 84 भी देख लेते हैं। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत 20% का लाभ हो। घड़ी का सूची मूल्य क्या है, सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, सूची मूल्य का मतलब MRP। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, 81वें क्वेश्चन में देखा आपने, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर, चलिए ऐसा अलग ही लिख दूँ क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी बीच बीच में, तो इसे यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा आपके MRP के, मतलब अंकित मूल्य के, और 100 माइनस छूट बराबर जो आ जाएगी वो आ जाएगी क्रय के, किसके, क्रय मूल्य के। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला लगा दो इसमें। क्या है भाई, 20, जिसने कहा कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य जो है उसका वो कितना है, 450 रुपये। चलिए भाई, इसका सूची मूल्य कितना होगा, मतलब MRP हमें निकालना, क्या निकालना, MRP हमें निकालना है। ठीक है भाई, 10% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ हो। 20% का लाभ मतलब ये 120 में जाना चाहिए, 10% का बट्टा मतलब 90% बराबर 450 के होना चाहिए। बस काट पीट मचा दो भाई, 0 से 0 जाएगी, 9 पंजे 45, 5 बार कटा। इसका मतलब MRP जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 12 पंजे 60, मतलब 600 रुपये होना चाहिए। जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होना चाहिए इसका,
600 रुपये होना चाहिए। अंकित मूल्य या MRP की बात करें तो कितना होना चाहिए भैया? 600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 85 की। देखिए भाई, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और सामान बेचते समय 10% का बट्टा देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए इससे ही कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। या जैसे मैंने 81वें क्वेश्चन का फर्स्ट तरीका कराया उससे भी कर सकते हैं आप। उसने कहा कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब अगर क्रय मूल्य 100 है तो MRP 120 है, MRP 120 है। बेचते समय 10% का बट्टा दे रहा, मतलब ये 90% हो गया। तो लाभ प्रतिशत बताना भाई, 100 प्लस लाभ बताना है। तो ये भी एक आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। और इससे काफ़ी इस फॉर्मूले से काफ़ी क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। 20 पंजे 100, 20 सिक्का 120, 5 से काट दिया, 18 पंजे 90। तो 100 प्लस लाभ बराबर होगा 18 छिक्का लगा दो भाई, 18 छिक्का कितना होंगे भाई? 108। 18 छिक्का 108। तो लाभ प्रतिशत कितना बना? लाभ प्रतिशत बना भैया 8%। कितना प्रतिशत भैया? 8%। या क्या था भाई, दूसरे तरीके से भी देख लो। अगर क्रय मूल्य है 100 रुपये है, MRP 120 है, 10% का बट्टा दिया, तो मतलब 120 का 10% निकाल दो, 12 रुपये का बट्टा दे दिया, तो जो SP हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना? 12 घटा दो इसमें 108, तो 100 का माल 108 में जा रहा है। इसका मतलब 8% का क्या हो रहा? लाभ। जब ये क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, इस बात को हम स्टार्टिंग में बताया था हमने, अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा रेट आ रहा है विक्रय मूल्य का तो लाभ है, और अगर विक्रय मूल्य कम आ रहा तो हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो 15 रुपये कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य क्या है? पहले 7% का बट्टा दिया, फिर 9% का बट्टा दिया। इसका मतलब बट्टा कितना बढ़ाया? 2%। बट्टा कितना बढ़ाया? 2%। और इस 2% के कारण ही 15 रुपये कम मिले। इसका मतलब ये 2% बराबर ही किसके भैया? 15 रुपये के। 2% बराबर ही किसका आया? 15 के। अब हमें MRP निकालनी है, तो 100% बराबर किसके आ जाएगा भैया? MRP का आ जाएगा। 100% बराबर MRP के। 2 से घाटा 50 बार, तो MRP कितनी आ गई भाई? 15 पंजे 75, मतलब 750 रुपये। कितनी आ गई भाई? 750 रुपये। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात बताना। मतलब क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा। क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य का क्या पूछ रहा भैया? अनुपात पूछ रहा। क्रय होता है 100 माइनस छूट। अब छूट कितने % की दी? यहाँ पर बट्टा कितने % कर दिया? 10% का, तो ये 90 हो जाएगा भैया। MRP मतलब अंकित मूल्य होता है 100 प्लस लाभ। तो लाभ कितने का? 12% का, मतलब ये 100 में 12 जोड़ दो 112। 2 से काट दो भैया 45 आया। 2 से काट दो भैया 56 आया। अब आगे कुछ कटने का नहीं, और आंसर भी आपका यही आ गया। कितना? 45:56। कितना आ गया भाई? 45:56। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यह होगा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये निर्धारित किया। मतलब MRP जो एक तरह से 80 रुपये है, 20% बट्टा देकर बेच दिया और 25% का लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य। यही लगाना भैया, यही फॉर्मूला लगाना। मतलब उसने क्या करा भाई? किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 नहीं भाई 50 रुपये निर्धारित किया। कितना निर्धारित करा? 50 रुपये। मतलब ये है इसका MRP क्या? 50 रुपये। लाभ कितना हुआ? इसे 25% का लाभ हुआ। इसका मतलब इसके बराबर में मैं क्या लिखूंगा? 125। क्या लिखूंगा भैया? 125। इसके बाद उसने कहा 20% का बट्टा है। 20% का बट्टा मतलब यहाँ पर 80% बराबर किसके हो जाएगा? क्रय मूल्य के। 80% बराबर किसके हो जाएगा भैया? क्रय मूल्य के। ठीक है। 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 5 से काट दिया भैया हमने 16 पंजे 80, 16 दूनी 32। जैसे काट पीट मचाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये उत्तर आया भाई
32 रुपये। क्या आया भैया? 32 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले ने कमाल कर रखा है। कमाल क्या कर रखा है? काफ़ी क्वेश्चनों को डायरेक्ट करता है, काफ़ी क्वेश्चनों को डायरेक्ट करता है। उन क्वेश्चनों को तो बिल्कुल डायरेक्ट कर रहा है जिनमें क्रय और एमआरपी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, 15% का बट्टा देता है और उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर लाभ जो है वो 84 रुपये का है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसने लाभ दिया है, ना तो हमें क्रय मूल्य दिया ना हमें विक्रय मूल्य दिया। चलिए इसको भी देखते हैं भाई क्या है। पहले लाभ को एक तरफ रखो, लाभ को मारो गोली। डायरेक्ट जो है हम ये मान के चल रहे हैं कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर रहा, मतलब सीपी, एमआरपी और एसपी की बात कर ले। पहले क्रय मूल्य, अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य की बात करें। क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो उसने क्या करा, 30% अधिक अंकित कर दिया, तो 130 तो लिख ही दिया भाई इस पर, ठीक है। अब बट्टा कितना दिया? 15% का बट्टा दिया। 15% का बट्टा दिया। अगर 15% का मैं बट्टा दे दूँ यहाँ पर तो कुल मिलाकर 85/100 लिख दूंगा। कितना लिखूंगा? 85/100। 0 से 0 गया भाई। हल करो इसे बस। 13 पंजे 65 का 5 का, 13 पंजे 65 का 5 का हासिल कुछ 6, 13 अट्ठे कितना होते हैं? 104। 13 अट्ठे 104, 104 और 6 110/10, कुल मिलाकर 110.5 में वो माल गया। मतलब जो 100 रुपये का माल था वो 110 रुपये 50 पैसे में जा रहा। तो लाभ कितना हो रहा है यहाँ पर? अगर लाभ प्रतिशत की बात करें तो 10.5% का क्या हो रहा है भैया? लाभ। और ये जो 10.5% है ना, यही किसके बराबर है? यही है 84 के बराबर। यही किसके बराबर है? यही है 84 के बराबर। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको इसका निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना। अब देखिए क्रय मूल्य निकालना तो 100 लिखेंगे, क्रय मूल्य निकालना तो 100 बराबर निकालेंगे, एमआरपी निकालनी है तो 130 बराबर निकालेंगे, अगर विक्रय मूल्य निकालना तो 110.5 निकालेंगे। क्रय मूल्य चाहिए तो 100 निकाल दो भाई। 100% बराबर किसके आ जाएगा? क्रय के। 100% बराबर किसके आ जाएगा भैया? क्रय के। देखो भाई हल कर दो, पॉइंट हटा दो, पहले 0 लगा दो, ठीक है। 105 अट्ठे कर दो भाई, 105 अट्ठे 840। तो क्रय मूल्य कितना आ गया भैया? क्रय मूल्य कितना आ गया? जैसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भैया? 800 रुपये। कितना आ जाएगा? 800 रुपये। तो ये क्वेश्चन भी बड़ी ही आसानी से हमने इसी तरीके से कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अब होगा क्वेश्चन नंबर 90। किस क्वेश्चन की बारी आई भाई? 90वें क्वेश्चन की बारी आ गई। चलिए भाई 90 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90वां क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है, चाह रहा है 5% कमीशन देना तथा 10% का लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये हो तो अंकित मूल्य क्या होगा? बिल्कुल ये करना। 5% कमीशन मतलब बट्टा देना चाह रहा है 5%, मतलब 95% बराबर जो है क्रय के होगा। 100 प्लस लाभ जो है वो विक्रय के होगा। अच्छा यहाँ पर लाभ भी है, लाभ 10% का कमा रहा भैया, तो 100 प्लस लाभ की तो जरूरत ही नहीं, 110 लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा भैया? 110% बराबर किसके? एमआरपी हमें निकालनी है। जबकि क्रय मूल्य कितना दिया इसने? 95 रुपये। क्रय मूल्य 95 रुपये, तो डायरेक्ट ही आ गया भाई, 95 से 95 गया। तो एमआरपी कितनी है भाई? 110 रुपये। कितनी है? 110 रुपये। मतलब उस पर अब इसे लिखना क्या होगा? 110 रुपये। कितना लिखना होगा भैया? 110 रुपये। जिसका जो है क्रय मूल्य 95 रुपये है, ठीक है, और बट्टा वो 5% देना चाह रहा, कमीशन 5% देना चाह रहा और लाभ 10% कमाना चाह रहा, तो उस पर 110 लिखना होगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है और इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। क्रमिक बट्टों का मतलब लगातार बट्टों की बात कर रहा। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा कितना होगा? देखिए भाई पहला बट्टा कितना दिया इसने? 10% है, मतलब 90% गुणा दूसरा बट्टा क्या होगा पता नहीं कितना, 100 - x लिख सकते हैं हम, और बराबर अंतिम मूल्य कितना है इसका? अंतिम मूल्य है 2448। अब ये स्टार्टिंग में था किसके बराबर भाई? 3200 के। जितने परसेंटेज ऊपर आए हैं उतनी बार 100 लिखेंगे हम और काट पीट मचा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, काट पीट मचाते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा।
2 जीरो 2 जीरो गई, चलिए भाई आगे बढ़ो। 1 जीरो से 1 जीरो गई, चलिए जी यहाँ भी काम बना। अगर 9 से काटूँ मैं ऐसे देखें, 8 4 12, 12 और 6 18, इसका मतलब 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18, कितने बचे 6, 9 सत्ते 63, कितने बच गए भाई यहाँ पर 1 और 9 दूनी 18। चलिए ये भी काम बना भाई। अब अगर आगे बढ़े हम यहाँ पर तो क्या 32 से कट सकता है? चलिए पहले काट दो इसे, किससे? 8 से काट के देख लो पहले। 8 चौक 32, 8 तिया 24, कितने बचे भाई 3, 8 चौक 32। चलो 2 दूनी 4 और 2 से काटा 17 बार, 2 से काट दिया भाई 5 बार, कुल मिलाकर 100 माइनस x बराबर 17 पंजे 85। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 15%। मतलब अगर पहला बट्टा 10% का है, अगर पहला बट्टा 10% का है तो दूसरा बट्टा अगर वो 15% का दे रहा है तो जिस पर 3200 रुपये लिखे हैं, जिस पर 3200 रुपये लिखे हैं वो 2448 रुपये का माल चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 92। कौन सा देखते हैं? 92। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? देखिए 10% का बट्टा है, इसका मतलब 90। ये तो क्रय हो गया, बटे में विक्रय लिख दो जी, ओ सॉरी MRP लिख दो। लाभ हो रहा 20% का मतलब 120। अब ये है क्या? ये है क्रय और ये है MRP, तो इसी के सामने इसी तरह से लिख दो भाई। क्या है? अगर बट्टा बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? 20% कर दिया जाए, मतलब ये हो जाएगा 80। तो ये 100 प्लस लाभ देखना हमने, बस इसे हल करना। 30 तिया 90, 30 चौका 120, कुल मिलाकर आ जाएगा 100 प्लस लाभ बराबर आ जाएगा भाई 8 चौक 32, 320 बटे 3 और 3 से भाग करेंगे तो 106 सही 2 बटे 3 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो लाभ कितना बचा? 100 घटा दो इसमें से, तो 6 सही 2 बटे 3% का क्या आ गया भैया? लाभ आ गया। क्या आ गया? लाभ। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है भाई। क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर लेते हैं। 93 क्या है? देख भाई, धीरे धीरे हम क्वेश्चन नंबर 93 तक आ चुके हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को कम से कम आप लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। कम से कम इतना सपोर्ट तो बनता है। हम आपके लिए कई कई घंटे की क्लास लेकर आते हैं, तो ये कई कई घंटे की क्लास अगर 1 घंटे की वीडियो भी आपको मिल रही है तो ये मान के चलिए कि उसे बनाने के लिए कम से कम हमारा 4 घंटे का समय गया है। 1 घंटे की वीडियो बनाने में 4 घंटे का समय जा रहा है। 4 घंटे की वीडियो बनाने में लगभग जो है 16 घंटे का समय जा रहा है। इसका मतलब वो जो 4 घंटे की वीडियो बनती है ना, वो एक साथ नहीं बनती, उसे हमें कई दिन काम करके तब बनाना पड़ता है। और आप जो है इतना भी नहीं कर सकते कि उस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इतना तो करना चाहिए आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है और वह माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। देखिए ये लगा दो भाई, जहाँ पर कुछ नहीं दे रखा वहाँ पर क्रय मूल्य 100 होता है। ठीक है, अब बट्टा कितना दिया? 15% का मतलब 85% इसके बराबर लिखना। ठीक है भैया, और यहाँ पर 19% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 119% बराबर किसके हो जाएगा भैया? MRP के। अब देखिए 2 इसे काट दो 5 से, 20 पंजे 100, 5 से काट दो 17, 17 7 119, इसका मतलब MRP कितनी होनी चाहिए? 140 रुपये। MRP कितनी होनी चाहिए? 140 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। 140 MRP, क्रय 100, इसका मतलब 40% अधिक अंकित करना पड़ेगा। कितना अंकित करना पड़ेगा भैया? 40% अधिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 का ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर क्या ले रहे हैं भाई हम? 94। कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं? 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है भाई? एक रेडियो का अंकित मूल्य है 4800 रुपये है। कितना मूल्य है? 4800 रुपये। अंकित मूल्य का मतलब होता है MRP। दुकानदार इस पर 10% बट्टा देता है और 8% का लाभ कमाना चाहता है। यदि
वह कोई भी बट्टा न दें तो उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी 4800 की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में कराया था बिल्कुल इसी तरह से कर देंगे हम। पहले 10% का बट्टा दे रहा मतलब 90, लाभ कितना हो रहा भैया, इसे हो रहा है उस समय लाभ 8% का मतलब 108 बराबर कोई भी बट्टा न दे मतलब 100 में ही बेच दिया, 100 माइनस तो कुछ हो ही नहीं रहा तो लाभ पूछ रहा, तो 100 प्लस लाभ बताना हमें। ठीक है भैया, तो 1 0 से 1 0 गई, 9 से काट दिया, 12 बार काटा, 12 निम्न 108, इसका मतलब 100 प्लस लाभ बराबर आया 120 के। तो लाभ जो प्रतिशत आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा भैया, 20% के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 20% के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95। क्या है, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। कितनी छूट दे रहा भैया, 15% छूट दे रहा, मतलब डिस्काउंट 15% दे रहा है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपये कम मिल रहे, यदि तो घड़ी का क्रय मूल्य मूल मूल्य कितना है ये बताना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखें क्या है, 15% छूट की बजाय 20% छूट दे रहा है, इसका मतलब 5% छूट बढ़ाई तो 51 रुपये कम मिले। तो यहाँ पर 100% बराबर किसके हैं, मूल कीमत का मतलब यहाँ MRP से है, क्योंकि छूट जो है वो किस पर मिल रही है, MRP पर मिलती है हमेशा। 5 से काट दो भैया, 20 बार कटा तो MRP कितनी आ जाएगी, यहाँ पर मूल कीमत आ जाएगी इसकी 0 तो लगाई दो, 2 और 5 2 10, कुल मिलाकर 1020 रुपये जो है उसकी मूल कीमत आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये होगा क्वेश्चन नंबर 96। कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया हम भाई, 96 में। क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहे क्या है, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपये में खरीदा। देखिए क्वेश्चन समझने वाला है भैया। इसे लाने के लिए 150 रुपये का खर्च किया और लगवाने पर 800 रुपये का खर्च हुआ। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इस पर क्या लिखना होगा, मतलब कितने रुपए में इसे बेचना होगा, एक तरह से ये बताना। देखें 11,250 रुपये में उसने 10% बट्टे के साथ खरीदा। ये इस क्वेश्चन की जान है। इस 10% का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 10% बट्टे के बाद ही 11,250 में मिला। अब कुल लागत मूल्य कह दो उसका, कुल लागत मूल्य कह दो, कुल क्रय मूल्य देखो क्या बनेगा, 11,250 तो लाने में लगाया उसने। ठीक है, उसके बाद 150 रुपये का खर्च जो है भाड़े में दिया, तो ये भी तो लागत ही है उसकी, ये भी तो लागत ही है। ठीक है, और 800 रुपये लगवाने में खर्च कर दिए, ये भी इसकी लागत है। खर्चा तो ये सब उसकी जेब से ही हो रहा, खर्चा तो सब उसी की जेब से हो रहा। अगर उसे प्रॉफिट चाहिए तो सब पे ही चाहिए इन पर। ठीक है, कितना बना भाई, 11,250 में 150 जोड़े तो 11,400, और 11,400 में 800 जोड़ दो तो 12,200 रुपये बने। 12,200 रुपये 100% है, 12,200 रुपये 100% है, और हमें 15% का लाभ चाहिए है। इसका मतलब 115% बराबर किसके हैं ये देखना बस। 2 0 से 2 0 गई भाई। ठीक है भाई, 2 0 से 2 0 गई, और यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 122 गुणा 115, 122 गुणा 115। जैसे हम 122 गुणा 115 करेंगे तो ये आ जाएगा 14,030 रुपये। कितना आ जाएगा भैया, 14,030 रुपये। गुणा करके आप आराम से देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या हमने जो गुणा की है वो सही की है, क्या हमने ये जो गुणा की है वो सही की है क्वेश्चन नंबर 96 के लिए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एक के बराबर है। तो 100 रुपये पर पहले 10% की वृद्धि करिए तो मतलब 110/100 आया, फिर 10% की वृद्धि करिए तो 110/100 आया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसके बराबर आया भैया, 121 के। तो 100 का माल 121 का हो गया, इसका मतलब 21% की क्या हुई भैया, वृद्धि हुई। क्या हुई, 21% की वृद्धि हो चुकी है, 21% की। इसका आंसर क्या बना, 21% बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या है भाई, 20% और 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है भाई, 100 गुणा, क्रमिक बट्टे का मतलब लगातार बट्टा होता है,
पहले 20% का बट्टा दिया मतलब 80/100 करा, फिर 10% का बट्टा दिया कितने का, 15 का दिया, सॉरी 85/100 करा। बस हल कर दो भाई, 2 0 2 0 गई, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटा हमने, 17 बार काटा, 17 चौका 68। इसका मतलब जो 100 का माल था वो अब 68 का रह गया, 100 का माल अब 68 का रह गया। तो अगर वो 2 बट्टे ना देके एक ही बट्टा 32% का दे देता, क्योंकि 100 में से अगर 68 घटाएंगे तो 32 बचेगा, तो वो इसके समतुल्य बट्टा होता है, इनके बराबर बट्टा। समतुल्य का मतलब इनके बराबर बट्टा ये बन जाता। क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लेते हैं भाई। 99 क्या है, 12.5% तथा 10% की 2 अनुक्रमिक छूट के बाद एक चांदी की प्लेट 6300 रुपये में बेची गई है, इसका अंकित मूल्य क्या है। पहले 12.5% की छूट दी गई तो मतलब 87.5 बना भाई, फिर 10% की छूट दी गई मतलब 90% बना, और बराबर किसके हैं, बराबर है ये 6300 के। बराबर किसके है भैया, 6300 के। बराबर किसके है, 6300 के। तो 100 गुणा 100% बराबर किसके हैं, MRP के। 100 गुणा 100% बराबर किसके हैं भैया, MRP के। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट हटा देंगे, 1 0 लगा दिया हमने, पॉइंट हटा गए, ठीक है भाई। 1 0 से 1 0 हटा दो, चलो 9 से काट दो, 9 से 63, 700 आ गया है। तो चलिए जी अब 25 से काट दो सर, 25 दिया 75, कितने बचे भाई, 12, 125 हो गया, 25 बन जाए 125, 25 चौका 100। चलो यहाँ पर बात बनी। अब यहाँ पर हमने 5 से काट दिया, 7 बार कटा, 5 से काट दिया 20 बार कटा, चलो ये भी बात बनी। 7 से काटा 100 बार कटा, जैसी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो MRP बराबर कितनी आ जाएगी भाई, 100 गुणा 4 गुणा 20। इसका मतलब 4 दूनी 8 के सामने लगा दोगे आप कितने 0, 3 0। तो उसकी जो MRP थी, जो उसका अंकित मूल्य था वो था 8000 रुपये। कितना था भैया, 8000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अब हमने मार दिया है शतक, शतक मार दिया है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 100। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 100 क्या है भाई। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% और 10% के 2 उत्तरोत्तर का मतलब भी लगातार बट्टे होता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हों तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। बिल्कुल सेम है, पहले 20% की छूट दी मतलब 80%, फिर 10% की छूट दी मतलब 90%, बराबर 108 रुपये मिले हैं उसे। ये तो बात है, 20% 80 और 10% 90 और 108 रुपये मिले, ठीक है। अंकित मूल्य चाहिए मतलब 100 गुणा 100% बराबर किसके हो जाएगा भैया, MRP के हो जाएगा। 1 0 से 1 0 गई, दूसरी 0 से दूसरी 0 गई, 9 से काट दिया हमने, 12 निम्मा 108 हो गए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से काटा हमने 50 बार काटा, तो MRP कितनी बनी भाई, 50 तिया कितने होते हैं, 150। सब जानते हैं 50 तिया कितने होते हैं भैया, 150। और ये क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बना 150। 101 की बात करते हैं, क्या है भाई 101। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, 25% और 15%। कौन कौन से बट्टे हैं, पहला बट्टा है 25% और 15%, दूसरा बट्टा है 30% और 10%, तीसरा बट्टा है 35% 5%, और चौथा बट्टा इनमें से कोई नहीं। ठीक है क्या भाई, मिला लो एक बार। अच्छा 3 ही है, चौथा नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम सही है। देखें ऐसे क्वेश्चन में वो पूछेगा या तो ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा उचित है, कौन सा तरीका इनमें सही बढ़िया है भाई, पहला दूसरा तीसरा, या दुकानदार के लिए कौन सा अच्छा है। तो दोनों में से किसी का भी आंसर आपको चाहिए तो डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी कंपैरिजन वाली बात है तो वहाँ पर आप इन्हें जोड़ के देख लें कि सेम है नहीं है। 25 और 15 40 बनता है, 30 और 10 भी 40 बनता है, 35 और 5 भी 40 बनता है बिल्कुल। और ये सभी क्वेश्चनों में आपको मतलब इनका योग सेम मिलेगा। अब अगर सेम आया तो जिसमें ध्यान देने वाली बात है ग्राहक के लिए जहां पहला बट्टा सबसे ज़्यादा हो, वो प्रस्ताव
सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक है भाई। ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव अच्छा है? जहां पर पहला बट्टा सबसे ज़्यादा है। तो ये वाली लाइन देखनी है बस आपको, 25 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है और 35। तो कोई बता सकता है 35 ज़्यादा है। कौन सा ज़्यादा है? 35। अब अगर दुकानदार की बात करें तो बस उल्टा कर दो इसका। दुकानदार के लिए जहाँ पहला बट्टा सबसे ज़्यादा के बजाय सबसे कम हो, तो दुकानदार के लिए ये वाला बट्टा अच्छा हो जाएगा। ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा देखना, दुकानदार के लिए पहला बट्टा सबसे कम देखना, और बस आपको निशान लगा देना। इतना सही इस क्वेश्चन में जो काम है, इससे फालतू कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई? 102। 102 क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा बताना। समतुल्य बट्टा बताना तो 100 गुणा, पहले 30% का मतलब 70/100 आया, फिर 20% का मतलब 80/100 आया, फिर 10% का मतलब 90/100 आया। यही है ना? 30, 20 और 10, बिल्कुल यही है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करें? गुणा कर दो भाई। 8 7 56 गुणा 9/10। 9 की गुणा करी हमने, 9 6 54 का 4 का हासिल को 5, 9 5 45 और 5 50, कुल मिलाकर आया 50.4। जो 100 का माल था 50.4 में जा रहा। समतुल्य बट्टा चाहिए तो घटा दो, समतुल्य बट्टा चाहिए तो घटा दो। तो 100 में से जब हम 50.4 घटाएंगे तो 49.6% बनेगा। कितना बनेगा? 49.6। तो ये 3 बट्टे ना दे दुकानदार, 30%, 20% और 10%। दिखाने के लिए हमें दिखा दिया उसने 60% का बट्टा दे दिया भाई। 30 और 20 50 और 10 60 का, नहीं 60 का दिया उसने, दिया हमें 49.6% का। अगर ये 3 बट्टे ना दे के हमें केवल वो 49.6% का एकमात्र बट्टा देता तो भी हमें उतने का ही वो माल मिलता। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है भाई? 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं? तो बिल्कुल सेम है। 100 गुणा, पहले 20% का बट्टा आया मतलब 80/100, फिर 5% का बट्टा मतलब 95/100। 2 जीरो 2 जीरो गई, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटा 19 बार, 19 चौक 76। मतलब अब अगर मैं 100 में से 76 घटा दूँ तो 24% बनेगा। तो ये समतुल्य बट्टा है 24% का। अगर ये 2 बट्टे ना देखें, जो उसने 20 और 5 मतलब 25 जो दिखा रहा है, वो केवल 24% का बट्टा देता तो भी वो बराबर होता। क्वेश्चन नंबर 104 कितना भाई? क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 104, 20%, 25% और 10% के 3 क्रमवार बट्टे किस एक समतुल्य बट्टे के बराबर हैं? तो यहाँ पर बताना है 100 गुणा, पहले 20% की छूट दी तो 80/100, फिर 25% की छूट दी तो 75/100 आया, और फिर यहाँ पर 10% की छूट दी तो 90/100 आया। 2 जीरो 2 जीरो गई, 25 चौका 100, सॉरी 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से 4 गया, 5 से काट दिया हमने, कितना आया भाई? 18, 18 3 54। तो कुल मिलाकर 100 का माल 54 में जा रहा तो 46% का बट्टा हो गया। कितने परसेंट का बट्टा हो गया भैया? ये 46% का। मतलब अगर वो 20%, 25% और 10%, 20 और 25 45 और 10 55% के बजाय जो हमें 55% दिखा रहा उसके बजाय केवल 46% का बट्टा दे देता तो हमारा काम बन जाता। मतलब उतने का ही माल हमें तब भी मिलता है। वो क्वेश्चन नंबर 104 का 46 जो है परसेंट वो आंसर बिल्कुल। क्या भाई? एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है भाई, देखिए यही सूत्र लगाना जो आपके बराबर में लिखा। क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित कर रहा? 25% अधिक अंकित कर रहा। मतलब 100 के माल पे 125 लिख दिया। 100 के माल पे कितना लिख दिया? 125 लिख दिया। और यहाँ पर वो क्या कर रहा है भाई? 10% की छूट दे रहा, मतलब 90% यहाँ पर दिखा रहा है। तो लाभ प्रतिशत बताना, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर किसके हैं? तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है भाई। अब 2 से काट दिया हमने, फिर 2 से काट दिया तो 22.5। ठीक है भाई। तो 100 प्लस लाभ बराबर आ जाएगा 22.5 पंजे, 22 पंजे 110
और 5 पंजे 25, 112.5। कुल मिलाकर जो लाभ परसेंटेज बनेगा वो 12.5% बनेगा। कितना? 12.5% बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है भैया? 106। क्या है? एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर 26% लाभ कमाता है और अंकित मूल्य अगर 280 रुपये है तो उसने इसे कितने में खरीदा था? फिर यही सूत्र लगाना, फिर यही फॉर्मूला लगाना, 10% का बट्टा और 26% का लाभ। तो 126% बराबर किसके हैं भैया? 280 के। 126% बराबर है 280 के। तो 90% बराबर किसके हैं? क्रय के। किसके हैं? क्रय के। 14 से काट दो, 14 निम्मा 126, 14 दूनी 28, 9 से काट दिया 10 बार, तो क्रय मूल्य कितना बना? क्रय मूल्य जो बन जाएगा भैया वो 10 की 20 की गुणा करेंगे तो 200 रुपये बनेगा। कितना बनेगा? 200 रुपये। कितना बनेगा भाई? 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 107वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। क्या है भाई 107वां क्वेश्चन? एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये है, विक्रय मूल्य 135 रुपये है, बट्टे की दर बतानी है। एमआरपी जो है वो 162 है और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 135 है। तो छूट कितनी दी भाई? छूट कितनी दी? तो 12 में से 5 गए 7 और 5 में से 3 गए 2, 27 रुपये की छूट दी। तो 100% बराबर किसके हैं? 162 के, और 27 बराबर छूट प्रतिशत के आ जाएगा। किसका आ जाएगा भाई? 27 बराबर छूट प्रतिशत के। ठीक है भाई। अब देखिए 9 से काट दो, 9 थे 27, 9 एकम 9, 9 थे 72, 3 छंग 18। ठीक है भाई। तो यहाँ पर छूट प्रतिशत किसके बराबर आ जाएगी भैया? फिर 2 से काट दो 3 बार, 2 से काटा 50 बार, तो मतलब छूट परसेंटेज बनेगी 50/3। कुल मिलाकर 16 से ही 2/3% जो है क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर बन जाएगा। 107 का आंसर क्या बना? बी ऑप्शन, 16 से ही 2/3। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा भाई? देख लो सभी। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है। बट्टे की दर बतानी है। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करा, बिल्कुल सेम इस तरह से इसी फॉर्मूले से लगाना। तो ये 100 है, 120 लिख दिया। 8% का लाभ कमाया मतलब 108 सामने लिखना है, और यहाँ पर 100 माइनस छूट देखना है किसके बराबर है। 1 0 से 1 0 गई, 12 निम्मा 108, तो 100 माइनस छूट बराबर 90 के। तो छूट बराबर आ गया 100 में से 90 घटे तो 10% की यहाँ पर छूट है। कितने परसेंट की छूट है भैया? 10% की यहाँ पर छूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 कितना है भैया? क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है तथा इस पर 8% और 9% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितने % का लाभ अथवा हानि होगी, ये बताना। पहली बात, इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 8% और 8% है, दोनों ही 8% है, 8 और 9% नहीं है, 8 और 8% है। तो यहाँ पर देखें क्या करें भाई, पहले उसने 8% का बट्टा दिया मतलब 92/100 हो गया, फिर 8% का बट्टा दिया 92/100 हो गया। देखिए ये वाला सही करना आपको, कभी कमेंट करो, क्योंकि आप जो है ऐसी चीज़ को तुरंत देखते हो, जो गलती हमने बताई है उसे भी पकड़ो आप। यहाँ पर 9% नहीं 8% है। ठीक है, अब इनको हल कर दो भाई। ठीक है, अब यहाँ पर 92 की 92 में गुणा करनी और 9 से फिर गुणा करके और 100 से भाग देना। क्या करना? 92 गुणा 92 गुणा 9/100, कुल मिलाकर ये आ जाएगा 761.76 रुपये। मतलब अगर वो 2 बार बट्टे 8% के दे रहा है तो 761 रुपये 76 पैसे का ज़्यादा। और अगर वो 16% का बट्टा देते मतलब 84/100 कर दें, 2 0 2 0 गई तो 84 निम्मा 756 रुपये का वो तब जा रहा। अब पहले दुकानदार को मिल रहे थे 761 रुपये 76 पैसे। पहले जो है स्टार्टिंग में दुकानदार को मिल रहे थे 761 रुपये 76 पैसे और अब मिल रहे हैं 756 रुपये। इसका मतलब ये तो हानि वाली बात होगी। कितनी हानि की होगी? 5 रुपये 76 पैसे की क्या हुई भाई? ये हानि है, लाभ नहीं है। ये क्या है?
हानि, क्योंकि इतने पैसे कम मिल रहे हैं अब दुकानदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर ग्राहक को पूछे तो फायदा है। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है। कमीज और पैंट किसका भाई? कमीज और पैंट के मूल्य का अनुपात 1:2, मतलब ये 100 रुपये की है तो ये 200 रुपये की है, ये मान के चलो। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है, मतलब ये 60 रुपये की रहेगी तो कमीज, और कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। अब दोनों का मूल्य देखें तो 300 रुपये और इस पर 30% की छूट दे रहा, तो 100 पे 30 की तो 300 पर 90 रुपये की छूट दे दी। 90 रुपये की छूट दी, इसका मतलब ये 210 के पड़ गए भाई। मतलब अगर कमीज शर्ट ले रहा है केवल तो 60 रुपये की मिल रही, और पूरा जोड़ा ले रहा भैया कमीज और पैंट तो उसे 210 की। इसका मतलब 210 में से 60 घटा दो तो पैंट की कीमत बची 150 रुपये। कितनी बची भैया? 150। जब हम 210 में 60 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। इसका मतलब जिस पर 200 रुपये लिखे हैं वो 150 की मिल रही है, तो यहाँ छूट कितने की मिलेगी भाई? 50 की। तो 100% बराबर 200 के हैं तो 50 बराबर छूट क्या आ जाएगी? पैंट पर कितनी छूट है? तो 50 से काटा 4 बार और 4 से काटा 25 बार। इसका मतलब जो छूट है वो कितने परसेंट की है भैया? 25% की छूट है। किस पर? पैंट पर। तो क्वेश्चन नंबर 110 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए धीरे 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 इसके हमें करने हैं 121 क्वेश्चन। तो जब हम प्रतिशत के 170 क्वेश्चन कर सकते हैं तो इसके 121 क्यों नहीं करने के भाई? ठीक है, 110 है 11, देख लें एक बार। 110 तो हो चुका है, 11 है, 111। ठीक है भाई, 111 क्या है? एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है। इस पर 15% का एक बट्टा दिया जाता है, उसके बाद दूसरा बट्टा दिया जाता है जिससे पेन का मूल्य है 8 रुपये 16 पैसे हो जाता है दूसरे बट्टे की दर। जैसे अभी चांदी की प्लेट वाला एक क्वेश्चन आया था, 6300 रुपये शायद था उसमें कुछ, तो बिल्कुल उसी तरह से है। क्या है? पहले उसने 15% का बट्टा दिया, मतलब 85%। दूसरे बट्टे का हमें निकालना बराबर किसके हैं? कितने में जा रहा भाई? 2 बट्टे के बाद 8 रुपये 16 पैसे में। और यहाँ पर अंकित मूल्य 12 है और यहाँ पर उतनी बार 100 गुणा 100% लिखना है और इसे कैलकुलेट करके काट फीट मचा के तुम्हें क्या करना है? इसका उत्तर कमेंट करना। देखिए बीच बीच में मैं 1-2 क्वेश्चन इस वजह से आपके लिए छोड़ता हूँ कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन ही छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन छोड़ना। क्यों? कि आपका भी पेन कम से कम चले। जो आप बिल्कुल हाथ पाई नहीं हिलाना चाहते ना, वो कम से कम हम अपनी तरफ से ऐसा कोशिश करके चलते हैं कि आपको हिलाना पड़े। ठीक है जी, आपको वो पेन चलाना पड़े। और अगर नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भैया, वहाँ बता देंगे, आपको उत्तर बता देंगे इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है तथा इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखो क्रय मूल्य देखो पहले क्या है। 25,000 रुपये लागत वाली वस्तु है। पहले इस पर 20% की छूट मिली, मतलब 80/100 करेंगे। फिर 5% की छूट मिली, मतलब 95/100 करेंगे। कुल मिला के 2020 गई, 20 से 20 और भी चली गई, 25 8 200 और 200 की गुणा हम 95 करेंगे तो 19,000 आ जाएगा। 19,000 रुपये आ जाएगा भैया। अब कुल लागत कितनी होगी भाई? कुल क्रय मूल्य कह दो यार। 1,000 रुपये और लगा दिए इसने, कहीं पे लगाए 1,000 रुपये व्यय कर दिए इस पर मरम्मत पर, तो 1,000 रुपये और जोड़ दो। कुल मिलाकर 20,000 रुपये इसका क्रय मूल्य है। कुल विक्रय मूल्य 25,000 रुपये दे रखा, 25 में बेच दिया, इसका मतलब लाभ 5,000 का। तो 100% बराबर 20,000 के, 100% बराबर 20,000 के और 5,000 बराबर लाभ प्रतिशत के। 3 0 से 3 0 गई, 500 के 20, 4 से काटा 25 बार, तो लाभ जो बना वो कितना बना भाई? 25% बना। कितना बन गया भाई? लाभ बना 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 113 क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है भाई? एक व्यापारी पंखे पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 का माल 140 लिख दिया तथा इस पर 15% बट्टा देता है। कितने प्रतिशत का लाभ है? ये लगाओ। देखो
100 का माल था, लिखा 140, बट्टा दिया 15% का, तो लाभ बताना। अब तो कुछ है ही नहीं, काट पीट मचानी बस। 20 पंजे 100, सॉरी 5 से काटा 20 बार कटेगा ये, और 5 से काटा यहाँ पर तो 17 बार कटा, और 20 सत्ते 140, 17 सत्ते 119, तो लाभ बराबर कितना आ जाएगा भैया? 19% का आ जाएगा, 19% का। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला कम से कम अब तक 20-25 क्वेश्चन करा चुका होगा, आपने भी देखा होगा। 20-25 क्वेश्चन इसी ने करा दिए। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है और 7% बट्टा दे तो पहले से 30 रुपये कम मिलते हैं, अंकित मूल्य बताना। पहले 5% का बट्टा, अब 7% का। कितना बढ़ा बट्टा? 2% का, और ये 2% के बराबर किसके हैं? 30 के। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा? MRP के। 2 से काट दिया भाई 15 बार, तो MRP कितनी आई? कुछ भी तो नहीं रहा, 1500 रुपये। कितनी आई भाई? 1500 रुपये। तो ये क्वेश्चन भी गया भाई। क्वेश्चन नंबर 115, किस क्वेश्चन पर आ गए हम? 115। चलिए भाई 115 की बात करते हैं। क्या है? एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। 15% का बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 153 रुपये हो तो अंकित मूल्य, फिर यही फॉर्मूला लगाना। 15% का बट्टा 20% का लाभ, तो 120% बराबर MRP के हैं। 15% का बट्टा मतलब 85% बराबर क्रय के। क्रय मूल्य कितना है? 153 रुपये। ठीक है, 17 पंजे 85 और 17 निम्मा 153। 5 से काटा भाई 24 बार, तो MRP 24 निम्मा 216 रुपये आ गई MRP। क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है भाई, 116 देखो जी, उत्तर आया 216 और क्वेश्चन नंबर आया 116। देखें 16 का मेल हो गया भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 है। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर भी उसे 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 है तो अंकित मूल्य फिर यही है भाई, फिर यही है। ठीक है जी, तो फिर यही है। देखिए भाई क्या है? 20% की छूट दे रहा, तो यहाँ पर 80% बराबर किसके आ जाएगा? क्रय मूल्य वो दे रखा 432 के। अब लाभ कितना है? लाभ है 25% का, मतलब 125% बराबर MRP। ठीक है भाई। अब 8 से काट दो भाई, 10 बार कटा, 8 से काट दो यहाँ पर, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। फिर 2 से काट दो भाई, 5 बार कटा, 2 से काट दो 27 बार, 5 से काट दो 25 बार, तो MRP कितनी आई भाई? 25 गुणा 27। ठीक है जी, तो 25 25 625 और 25 दूनी 50, 675 हो रहा होगा भाई। 675 रुपये आंसर आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर 675 आ रहा, बिल्कुल आ रहा है ए ऑप्शन में, और वही आंसर सही है इसका। देखिए क्या करा हमने, गुना भी। देखिए कैलकुलेशन में आपने मन में सीखनी चाहिए। हमने गुणा करी 25 गुणा 27, तो हमने इसे लिख दिया, मन में लिखा, वैसे नहीं लिखा, देखो आपके सामने करा। 25 25 625 और 25 दूनी 50, कुल मिलाकर कितना बना था? 675, ऐसे निकालना बस। ठीक है, तो ये तो आपके ऊपर बात है कि आप कितनी तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है भाई? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट दें तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% की छूट दे रहे जब, तो मतलब 80% जो है वो 24 के बराबर है। 30% की छूट दे तो 70% बराबर किसके है? 0 से 0 गया, 8 तिया 24, 7 तिया 21, फिर वो 21 रुपये करा जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 118 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 118। ठीक है, यह एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है और 19% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा? फिर ये लगाओ भाई, 15% की छूट दे रहा और 19% लाभ कमा रहा। ठीक है जी, कितना अधिक अंकित करना ये देख रहा। तो ये 100 रुपये है, MRP देखनी कितनी अधिक अंकित होनी चाहिए। 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 5 से काटा हमने ये 20 बार, तो MRP आई कितनी? 140, तो 40% अधिक अंकित करना होगा। और ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इसी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन एक बार और देखा है, तो
तो रिपीट क्वेश्चन है एक तरह से ही। 119 क्वेश्चन नंबर 119। 2-3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, देखें। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करता है, तो वह कितने प्रतिशत लाभ का होना। फिर यही काम करना, फिर ये काम करना। 20% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है जी, तो मतलब 100 पे लिख दिया 120, छूट कितने दे रहा, 10% की, तो 90% बराबर 100 के, तो 100 प्लस लाभ किसके बराबर है ये देखना है, ठीक है। तो देखिए 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से कट्टा 18, 12 कट्टा 18 पंजे 90, तो 100 प्लस लाभ बराबर 18 छिक्का 108, तो लाभ कितना बना, 8% का लाभ बना, ठीक है। ये क्वेश्चन में रिपीट क्वेश्चन कहा जा सकता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी अलग थी, लेकिन संख्याएं सेम थी, संख्याएं सेम थी। 119वें की भी, ये भी एक तरह से रिपीट क्वेश्चन ही है। 120 देखो क्या है। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये रह जाता है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है भाई। उसने कहा अंकित मूल्य पर जो है 10% की छूट दे रहा, तो 90% बराबर 1080 के, ठीक है जी। तो 100% बराबर किसका आएगा, ये MRP का आएगा। किसके बराबर आएगा भैया, MRP के। तो 0 से 0 गया, 9 से काट दिया हमने, 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो MRP कितनी आई, 1200 रुपये। MRP कितनी आई, 1200 रुपये। अब उसने कहा अगर इस पर बेच देता है, MRP पर छूट ना देता, डायरेक्ट MRP पर बेच देता, तो यहाँ पर लाभ होता 20% का। इसका मतलब ये है 120% और 100% बराबर आ जाएगा क्रय के। देखिए इससे कितनी बार घटा, 10 बार, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया, क्रय हो जाएगा 1000 रुपये। कितना हो जाएगा भैया, 1000 रुपये। तो धीरे धीरे हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 121 के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है जी, 121 के पास पहुंच चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 से पहले एक बार फिर से मैं जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, कम से कम उसका 50% भी अगर आप मेहनत करेंगे तो ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर आपके जो है उंगलियों पर हो जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके उंगलियों पर हो जाएंगे। आप एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार करें, कम से कम 3 बार करें। एक बार वीडियो में देख लिया आपने, एक बार दोबारा करें। अगर वो नहीं कोई दिक्कत कर रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर दिक्कत कर रहा तो फिर वीडियो देख लें, और फिर जो है तीसरी बार जब करेंगे तो वो दिक्कत आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और वो ताउम्र समाप्त हो जाएगी अगर आप इन क्वेश्चनों को 3 बार एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा दावा है। लेकिन इसके लिए आपको पेन और कॉपी उठानी पड़ेगी, किताब उठानी पड़ेगी। जब तक आप खुद नहीं काम करने के भैया तो काम नहीं होने वाला। मैं पहले भी कहता हूँ इस बात को कि भैया अगर खाना भी सामने आ गया ना तो उसे भी तोड़कर खाना पड़ता है, उसका निवाला भी अपने आप हाथ से मुंह में देना पड़ेगा। कोई जो है आपके मुंह में निवाला देने वाला नहीं है। तो वही बात यहाँ पर है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की इच्छा मन में है आपके, और इतना इच्छा अगर लेकर बैठे हैं तो कम से कम काम तो उसी हिसाब से करना होगा, और काम उस हिसाब से करना पड़ेगा तो मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले आप ही तैयारी नहीं कर रहे, आपके जैसे पता नहीं कितने छोटे बड़े भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी भी ज़्यादा तैयारी होगी भैया वो आगे निकल जाएगा, फिर आप देखते रह जाओगे। और सबसे ज़्यादा दुख कब होता है, जब आपका कोई पड़ोसी चला जाता है, जब आपका कोई नज़दीकी चला जाता है तो दुख तो उस समय होता है। फिर आपके घर वाले भी आपको ताने मार देंगे भाई, ठीक है। और साथ साथ हम ये भी कहेंगे भाई हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, ये तो कर ही सकते हो, ठीक है जी। और चैनल पर पहली बार हो तो भाई क्या करें, जो एक लाल बटन का निशान आता है ना यहाँ पर सब्सक्राइब का, उसे दबा दें, और यहाँ पर घंटी जो बनी होती है उसको भी दबा दें ऑल नोटिफिकेशन के साथ, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 20 रुपये कम कर देने पर भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। क्रय मूल्य 320 रुपये है, तो अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने % का लाभ होगा। देखिए 100% बराबर 320, 15% का लाभ ले रहा तो 115 बराबर ये आ जाएगा विक्रय मूल्य के।
अब देखिए यहाँ पर कर दो भाई, 1 0 से 1 0 गया, 2 से काट दिया 5 बार, 2 से काट दिया 16 बार, 5 से काट दिया 23 पंजे 115। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया भाई? देखिए लिखने को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 23 गुणा 16 है, 23 की अगर मैं 16 बार गुणा करूँ तो 368 आएगा। लेकिन आपको गुणा करके भी दिखा दूँ भाई। 16 3 48 का 8 कहाँ से लिखूँ? 4, और 16 दूनी 32 और 4 36। मैंने पहले ही बताया था 368 आएगा। अब अंकित मूल्य पर चले जाओ। उसने कहा कि अंकित मूल्य में 32 रुपये की कमी करी थी, तो 32 रुपये जोड़ दूंगा तो ये अंकित मूल्य आ जाएगा। मतलब जो 320 रुपये की वस्तु थी उसका MRP 400 रुपये था, ठीक है जी। अब अगर वो MRP पर ही बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा भैया? 80 का लाभ हो रहा। तो 100% बराबर क्रय मूल्य के हैं, 100% बराबर क्रय मूल्य के हैं, और 80% बराबर किसके हैं? लाभ प्रतिशत के। 80 बराबर किसके हैं? लाभ प्रतिशत के। 0 से 0 जाएगा, 8 चौक 32, 4 से काटा 25 बार, तो लाभ बराबर कितना आएगा भैया? 25%। कितना आएगा? 25%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। यही इस क्वेश्चन का क्या है भैया? आंसर भी है। तो आपने 121 तक के क्वेश्चन देख लिए। बहुत सारी चैप्टर हम करा चुके हैं, संख्याओं पर आधारित चैप्टर आपका हो चुका है। लाभ हानि आज समाप्त हो चुका है, प्रतिशतता इससे पहले हो चुका है। दोनों ब्याज, काम समय, नल टंकी, ठीक है जी, और यहाँ पर औसत, आयु, क्षेत्रफल, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो काम समय भी समाप्त हो चुका है। तो ये सारे चैप्टर जो अब तक हो चुके हैं उन्हें आप देखें, बार बार देखें और सभी को शेयर करें, जिससे सभी का फ़ायदा। और आगे भी हम जो हैं ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे जिससे कि आपका ये जो है RS अग्रवाल पूरा समाप्त हो जाए। RS अग्रवाल समाप्त होगा, उसके बाद किरण की किताब को भी लेंगे, और आप जिस किताब को भी चाहेंगे वही किताब कराएंगे, लेकिन इसके लिए आपको खुद भी काम करना होगा। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।